हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रविंद्र स्टडी अड्डा पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के समक्ष एनटीपीसी के लिए साइंस लेकर उपस्थित हुए हैं। इसी चैनल पर हम आपको हर दिन नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धीरे धीरे आप लोगों की साइंस के साथ एमसीक्यू और थ्योरेटिकल में जो भी साइंस की किताब मेरे पास है उसकी सारी रिवीजन हम इसी चैनल पर आप लोगों के समझ बहुत जल्द करा देंगे। आज का पहला टॉपिक है हम लोगों के समझ मात्रक तथा विमाएं। आज का हमारा टॉपिक है मात्रक और विमाएं। मात्रक और विमाओं से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मात्रक और विमा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग एक बार हमारे साथ जुड़ें और देखें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे संवेग, बल, आवेग, जो भी मात्रक होते हैं उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, एक तो संख्यात्मक मान और एक मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। नंबर फर्स्ट संख्यात्मक मान, नंबर दो मात्रक। मात्रक आप लोग जानते ही हैं, किलोग्राम मात्रक हुआ और दो दिया है आपका, ये तुम्हारा संख्यात्मक मान हुआ। मापन या मात्रक पद्धतियाँ दो चीज़ों के सहयोग से बनती हैं, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक। आगे हम लोग देखेंगे भौतिक राशियों को मापने की मुख्य तीन पद्धतियाँ प्रचलित हैं। नंबर एक आपकी CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति। CGS पद्धति में ग्राम का लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, किलोग्राम का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, किलोग्राम का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। वहीं इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। CGS पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे FPS फुट पाउंड सेकंड। FPS पद्धति में लंबाई के मात्रक को फुट, किलोग्राम के मात्रक को पाउंड, वहीं समय के मात्रक को सेकंड कहते हैं। अगला हम देखेंगे MKS पद्धति। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, किलोग्राम का मात्रक किलोग्राम या द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वहीं समय का मात्रक सेकंड। एक बात हम लोगों को याद रखनी है, तीनों पद्धतियों में, चाहे वो CGS पद्धति हो, FPS पद्धति हो, चाहे MKS पद्धति हो, तीनों मात्रकों में समय का मात्रक सेकंड ही रहता है। इसे भी हम मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। SI मात्रक देखेंगे हम लोग। नंबर एक आधारी मात्रक, बेसिक यूनिट बोलते हैं आधारी मात्रक को। नंबर दो संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। इसकी संख्या 2 होती है। आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है। सबसे पहले हम लोग आधारी मात्रक देखेंगे, उसके बाद संपूरक मात्रक देखेंगे। आधारी मात्रक को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। आप लोग देखेंगे मूल मात्रक या आधारी मात्रक
लंबाई का मात्रक मीटर, इसे हम एम से, इसका संकेत है, इसकी विमा एल होती है। वहीं द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत में हम इसे केजी में लिखते हैं, द्रव्यमान की विमा एम होती है। वहीं समय का मात्रक सेकंड, संकेत एस होता है और समय की विमा टी होती है। वहीं अगला आपका दिया है नाम तापमान, तापमान का मात्रक केल्विन, इसे के से डिनोट करते हैं, इसकी विमा के होती है। धारा या विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर, इसे ए से डिनोट करते हैं, संकेत ए है, इसकी विमा भी ए है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, इसका संकेत सी डी, विमा सी होती है। वहीं अगले आपका दिया है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, संकेत भी मोल और इसका विमा एन होती है। आगे हम लोग देखेंगे संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट दो होते हैं, समतल कोण, ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन और संकेत रेड यानी RAD होता है। वहीं ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियम, इसे हम SR से डिनोट करते हैं, संपूरक मात्रकों की विमा नहीं होती है। आगे आप लोग देखेंगे समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। आगे हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी या मूल मात्रकों से निकल कर आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, तो हमारा क्षेत्रफल दो मात्रकों से मिलकर बना है, लंबाई और चौड़ाई। तो ये तुम्हारे थे मूल मात्रक, लंबाई और चौड़ाई। तो व्युत्पन्न मात्रक द्विआधारी मात्रक आधारी मात्रक से निकलते हैं या उनसे बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की विमा, चौड़ाई की विमा, ऊंचाई की विमा, सभी की विमा एम होती है। तो लंबाई की एम, चौड़ाई की एम, दोनों का गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर, और मीटर की विमा होती है एल। तो इसकी टोटल विमा क्या होगी, एल स्क्वायर या एल की घात 2। आयतन, हम लोग आयतन को लिखते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तीनों को गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा MQ। और मीटर की विमा होती एल, और यहाँ M की घात 3, तो L की घात 3। ये होगी तुम्हारी क्षेत्रफल और आयतन की विमा। आगे हम लोग बात करेंगे, अगली विमाओं की बात करेंगे। विमा निकालने के लिए हमें बेसिक सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। बेसिक सूत्र आप लोग जानते ही हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि चाल का सूत्र क्या है, तो आप लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय। वहीं कोई पूछता वेग का सूत्र क्या है, तो विस्थापन बट्टे समय। तो इन्हीं की सहायता से हम आपको विमा निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे चाल की विमा। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टे समय। दूरी को हम m से डिनोट करते हैं, या दूरी का मात्रक m होता है, समय का मात्रक s होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, और अगर हम s को ऊपर ले जाएंगे तो m(s-1). तो m मीटर की विमा l और समय की विमा t, तो हम इसे लिख सकते हैं LT-1। ये हमारी विमा हो गई। आगे हम लोग देखेंगे वेग की। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन और दूरी एक ही बात होती है, तो इसे भी हम लिख लें m/s या मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी विमा भी हो जाएगी LT-1। वहीं हम लोग बात करेंगे त्वरण की। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। तो वेग बट्टे समय, वेग का मात्रक हम लोग ऊपर देख चुके हैं क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड।
तो ऊपर लिख देंगे मीटर पर सेकंड और नीचे समय का मात्रक सेकंड, तो इसे लिख देंगे एम एस माइनस 2 या लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एम की विमा एल और समय की विमा टी, तो इसे लिख देंगे एल टी माइनस 2। ये आपकी विमा हो गई त्वरण की। अब हम लोग बात करेंगे बल की। बल होता है F बराबर एम ए, एम को हम द्रव्यमान, ए को त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का मात्रक हम लोग जानते हैं, बल का मात्रक होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे ये तुम्हारा दिया है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या बल का मात्रक होता है न्यूटन। आप लोग देखेंगे केजी की विमा एम, मीटर की विमा एल, समय की विमा टी और एस के ऊपर माइनस की 2 घात, तो लिख दें एम एल टी माइनस 2। ये आपकी हो गई बल की विमा एम एल टी माइनस 2। आगे बात करेंगे संवेग की, मोमेंटम। इसका मात्रक होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग द्रव्यमान इंटू वेग और बल इंटू समय, ये दोनों मात्रक हैं संवेग के। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसे लिख लेंगे किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल का मात्रक न्यूटन और समय का एस या सेकंड, तो हम इसे एन इंटू एस भी लिख सकते हैं। तो इसकी विमा होगी किलोग्राम की एम, मीटर की एल और समय की टी, एम एल टी माइनस 1। ये विमा आपकी हो गई संवेग की। अब हम लोग बात करेंगे आवेग की। आगे बात करेंगे हम लोग आवेग की। तो आवेग का मात्रक होता है बल इंटू समय। आवेग का मात्रक बल इंटू समय, बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, और बल का दूसरा मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर प्लस सेकंड स्क्वायर इंटू समय का मात्रक एस। तो एस की घात नीचे 2 हैं, हम ऊपर लाएंगे तो माइनस की 2। तो अब ये हो जाएंगी, गुणा करेंगे किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड या किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की घात -1। किलोग्राम का मात्रक एम, मीटर का मात्रक विमा एल, वहीं सेकंड या समय की विमा टी -1। तो ये तुम्हारा हो गया आवेग की विमा। आवेग की विमा क्या हो गई, एम एल टी -1। आगे आपका है दाब। आगे आपका दाब है। दाब का मात्रक है बल अपॉन क्षेत्रफल। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब की परिभाषा है एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसी पे आप लोगों ने देखा होगा, इस पे एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि लोहे का बना जहाज समुद्र में नहीं डूबता है, तो लोहे की बनी सुई समुद्र में क्यों डूब जाती है। ये इसी का उदाहरण है। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना ही बल कम लगता है, जितना क्षेत्रफल कम होगा दाब उतना ही अधिक लगता है। यही होता है दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का आपको पता मीटर स्क्वायर, एम बड़ा एम। तो ऊपर की एम से नीचे की एम कैंसिल। तो अब आपके क्या बचे, किलोग्राम इंटू माइनस किलोग्राम इंटू एम की घात -1, प्लस की एम है ऊपर जाएगी माइनस की एस की घात 2। आगे हम विमा इसकी देखेंगे। तो किलोग्राम की विमा एम, मीटर की विमा एल माइनस एल और समय की विमा एस की विमा टी -2 हो जाएगी।
कुल मिला के दाब की विमा हो जाएगी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है बल अपॉन लंबाई। इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि बरसात की बूंद गोल क्यों होती है, तो इसे भी हम लोग बताएंगे पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण चीज़ एक स्थान पर इकट्ठी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम कहीं पे भी ज़मीन पे हल्का तेल फैला दें, उसके ऊपर अगर हम पानी डालते हैं तो पानी बूंद के रूप में इकट्ठा होता है। ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो बल की विमा आपको पता ही है, एम एल टी माइनस 2, लंबाई की एल, तो एल से एल कट जाएगा तो विमा क्या बचेगी, एम टी माइनस 2। विमा जिस अंक की कोई घात नहीं बचती है, कट जाता है, तो उसे अगर हम दर्शाना चाहें तो 0 से दर्शा सकते हैं। आप लोग पहले ही जानते हैं, किसी भी अंक की, किसी भी अक्षर की अगर शून्य घात होती है तो उसका मान हमेशा 1 माना जाता है। तो एम एल 0 टी माइनस 2, या लिख सकते हैं एम टी माइनस 2। अब घनत्व पे आ जाओ। आप लोग घनत्व देखेंगे तो ये आपका घनत्व है। घनत्व को हम लोग लिखते हैं, घनत्व दिया है, ये घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब। तो किलोग्राम की विमा एम और मीटर क्यूब की विमा एल क्यू नीचे प्लस के हैं, ऊपर जाएंगे माइनस के, तो विमा हो जाएगी एम एल माइनस 3, या लिख सकते हैं इसे एम एल माइनस 3 टी की घात 0। किसी अंक या अक्षर की घात 0 करने पर उसका मान हमेशा 1 प्राप्त होता है, इसलिए हम उसे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे हम लोग देखेंगे कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मात्रक होता है रेखीय वेग बट्टे त्रिज्या। रेखीय वेग मीटर पर सेकंड बट्टे मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, एस माइनस 1। तो आप लोग जानते हैं समय की विमा टी माइनस 1, इसे हम लोग लिख सकते हैं टी माइनस 1, या एम 0 एल 0 टी माइनस 1। आगे हम लोगों की विमा है वर्क, कार की विमा होती है एम एल 2 टी माइनस 2। तो कार का सबसे पहले मात्रक, कार होता है बल इंटू विस्थापन। बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का एम। तो हम इसे लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू एस की घात माइनस 2, या कार का मात्रक जूल भी होता है, जिसे हम जूल के द्वारा भी लिख देते हैं। कार की विमा होती है एम एल 2 टी माइनस 2। आगे हम लोग देखेंगे कोणीय विस्थापन की विमा, कोण चाप बट्टे त्रिज्या, मात्रक होता है रेडियन। विमाहीन राशि है, कोणीय विस्थापन विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं है, आगे आ जाए शक्ति का मात्रक होता है कार बट्टे समय। एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। शक्ति की परिभाषा है, एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। कार्य का मात्रक जूल है, समय का मात्रक सेकंड है, तो हम इसे लिख देंगे जूल प्रति सेकंड, या शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। तो आप लोग विमा इसकी देखेंगे। कार की विमा हम ऊपर देख चुके हैं, आपकी ये कार की विमा है, ये वाली कार की विमा, और नीचे सेकंड की विमा टी प्लस की नीचे ऊपर माइनस की, तो माइनस की 2 पहले से एक और आ जाएगी, तो एम एल 2 टी माइनस 3, ये आपकी शक्ति की विमा हो गई। आगे बात करेंगे बल आघूर्ण की विमा को हम देखेंगे। सबसे पहले मात्रक बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी,
बल का मात्रक न्यूटन और लंबवत दूरी का मात्रक मीटर। तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। बल की विमा आपको पता ही थी, m/l(t-2), और मीटर की एल विमा और मिल जाएगी, तो m/l(t-2), ये विमा तुम्हारी हो गई बल आघूर्ण की। आगे बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मात्रक है बल इंटू दूरी स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा F बराबर G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? F बराबर G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। उसी से हम G को निकाल लेते हैं। तो बल बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल इंटू दूरी स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान स्क्वायर का किलोग्राम स्क्वायर, ये आपकी मात्रक बन गया। इसकी विमा बनेगी m-1l3t-2। ये आपकी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है m-1l3t-2। आगे गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। गुरुत्वीय विभव का मात्रक है कार/द्रव्यमान। कार/द्रव्यमान, कार का मात्रक होता है जूल, कार का मात्रक जूल और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो हम इसे देखेंगे, इसकी विमा हुई भाइयों L2t-2। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो ऊपर की विमा देखते रहें अच्छे से, वहीं से नीचे वाली विमा निकाली जा रही हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे 19 नंबर, यंग गुणांक। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मात्रक न्यूटन और अनुदैर्ध्य विकृति का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो हम इसे लिख लेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं इसकी विमा, बल की विमा m/l(t-2) और वहीं मीटर की विमा L2। L नीचे से ऊपर आ जाएगा, -2 में से +1 गया तो -1, तो हम लिख देंगे m/l-1t-2। ये आपकी विमा हो गई यंग गुणांक, यंग मॉडुलस। अब हम लोग आगे देखेंगे वेग प्रवणता। वेग बट्टे दूरी या वेग परिवर्तन बट्टे दूरी। वेग प्रवणता आप लोग देखेंगे, वेग प्रवणता की विमा वेग बट्टे दूरी, वेग बट्टे दूरी प्रति सेकंड। वेग बट्टे दूरी, वेग की विमा आप लोग जानते हैं मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और दूरी का मात्रक मीटर। तो मीटर से दोस्तों मीटर कट जाएगा, तो इसका बचेगा 1/सेकंड या प्रति सेकंड। तो सेकंड की विमा होती है आपकी टी, तो टी नीचे रही 1/टी, 1/टी आएगी, तो टी भाई प्लस की तो ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी? टी माइनस की, तो इसकी विमा हो जाएगी t-1। ये किसकी विमा? वेग प्रवणता की। आगे हम लोग बात करेंगे श्यानता की। किसकी बात करेंगे? श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक की बात करेंगे। श्यानता गुणांक की बात करेंगे तो इसका सूत्र है बल बट्टे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। बल अपॉन क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और वेग प्रवणता का मात्रक आप लोग देख चुके हैं। तो इसकी विमा होगी m/l-1t-1। आगे आपका प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मात्रक है ऊर्जा बट्टे आवृत्ति। ऊर्जा बट्टे आवृत्ति, तो ऊर्जा का मात्रक जूल और आवृत्ति का मात्रक सेकंड। इनकी विमा हो जाएगी m/l2t-1। आगे हम लोग बात करेंगे धारिता की। अंतिम विमा है आपकी, इतनी विमाएं अगर कंप्लीट कर लेते हैं
तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इनमें तो भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। विमाएँ अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो ये 100% गलत होती हैं। अब आप लोग देखें धारिता। धारिता आवेश बट्टे विभवांतर। धारिता का मात्रक फैराडे। इसकी विमा होती है m-1 l-2 T4 a स्क्वायर या a की घात 2। तो आगे बात करेंगे हम लोग चालकता वन बट्टे प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम। नीचे से ओम ऊपर जाएगा तो माइनस का इसका विमा है भाइयों m-1 l-3 T3a2। वहीं धारा घनत्व विद्युत धारा बट्टे क्षेत्रफल एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर m0 l-2 T0 I1। वहीं फ्लक्स रो इक्वल टू RA/L। फ्लक्स का मात्रक वेबर। विमा है आपकी ml2 T-2 I-1। प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। विमा इनकी हो जाएगी ml3 T-3 I-1। गुप्त ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा पुनर्द्रव्यमान जूल बट्टे किलोग्राम L2 T-2। वहीं बात करेंगे कोणीय संवेग की। ये आपका कोणीय संवेग जड़ता गुण I और कोणीय वेग ओमेगा। तो इसका हम लिख देते हैं कोणीय संवेग बराबर I ओमेगा। तो इनका मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। विमा हो गई ml2 T-1। आगे जड़ता गुण द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर ml-2। वहीं भार द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ml-2। दोस्तों ये टॉपिक विमाओं का इतना कठिन टॉपिक है, उतना ही परीक्षा में अधिक पूछा जाता है। आप लोग इस टॉपिक को 2 से 3 बार अच्छे से देख लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अब आगे देखेंगे चाल और वेग की विमा समान है L-1। भार और बल की विमा समान है। भार और बल की विमा समान है ml-2। प्लांक नियतांक कोणीय संवेग ml2 T-1। कोणीय वेग और वेग प्रवणता वेग परिवर्तन बट्टे समय विमा इसकी है T-1। संवेग और आवेग की विमा ml-1। कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण की विमा ml2 T-2। दाब प्रतिबल यंग प्रत्यास्थता गुणांक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दृढ़ता गुणांक ml-1 T-2। वहीं बात करेंगे आपेक्षिक घनत्व आर्द्रता घर्षण गुणांक आवर्धन क्षमता विकृति। ये सभी मात्राहीन तथा विमाहीन राशियाँ हैं। आगे हम लोग देखेंगे लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक। लंबाई के छोटे से बड़े सभी मात्रक हम लोग आपको दिखा रहे हैं। अगर पूछा जाता एक फर्मी या फेप्टो बराबर कितने मीटर होते हैं तो आप लोग बता देंगे एक फर्मी या फेप्टो बराबर 10⁻⁻15। एक पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। वहीं एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 या एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। वहीं एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻6 मीटर या मिलीमीटर में करेंगे तो 0.001 मिलीमीटर। वहीं बात करेंगे प्रकाश वर्ष। सबसे पहले आपको याद ये रखना है, हजारों बार परीक्षाओं में पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो दोस्तों आप लोग तुरंत बता देंगे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जितने भी ये मात्रक दिए हैं वो सभी
दूरी के दिए हैं, इनमें दूरी को मापते हैं, चाहे छोटी दूरी हो या बड़ी दूरी, सभी मात्रक आपको दिए गए हैं। तो प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। वहीं आपको एक खगोलीय मात्रक की पूछा जाए, एक खगोलीय मात्रक बराबर कितनी दूरी होती है, तो आप लोग बता देंगे 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपकी खगोलीय मात्रक हो गया। आगे देखेंगे हम पारसेक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। खगोलीय मात्रक आप लोग देख सकते हैं 1.495 है, जैसे हम 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी लिख लेते हैं। दोस्तों आगे देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे खगोलीय दूरियों का मापन प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे मित्र खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई को हम लोग देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह भी दूरी का मात्रक है। प्रकाश और सूर्य के बीच की दूरी की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। यह भी दूरी का खगोलीय इकाई अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो आप लोग बता देंगे खगोलीय इकाई भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। काफ़ी लंबी दूरियों को मापने के लिए खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसे हम 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी लिख देते हैं। अब आगे बात करेंगे पारसेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। इससे बड़ी इकाई अभी तक नहीं बनी है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से देखेंगे। एक पारसेक बराबर 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर, या इसे हम कह देते हैं एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। मित्रों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें तो आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सभी लोग मिलके सहयोग से एनटीपीसी साइंस का डर ख़त्म कर लेंगे। अब दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं सार्थक मान या अंक। किसी राशि का माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। तथा यहीं पे पूछा जाए इसमें सार्थक अंक कितने हैं, दशमलव के बाद कितने भी जीरो दिए हों तो हम उन्हें नहीं गिनते हैं, चाहे जीरो आगे हों चाहे पीछे, जब तक उनके बीच में कोई अंक नहीं होता है। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2, 4, 6, 8 अंक हैं। लेकिन सार्थक अंक पूछे जाएं तो आपके कितने होंगे, 2, 4, 6, 3 से लेकर 5, 5 से 5 के बीच के अंक ही गिने जाएंगे। जीरो से पहले अगर कोई अंक होता तो ये भी सार्थक अंक बन जाते, जिस तरह ये वाला जीरो आपका सार्थक अंक बन गया है। तो कुल सार्थक अंक कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सार्थक अंकों की संख्या कितनी निकली, 6। आप लोग समझ गए होंगे। जीरो का महत्व तो दशमलव के बाद तभी होता है जब वो अंकों के बीच में होता है। अगर यहीं पे दूसरी अगर बात की जाए, इतना लिखा 4.500, इसमें आपको सार्थक अंक पूछे तो आप बता देंगे कितने सार्थक अंक हैं। कुछ विद्यार्थी 4 बताएंगे, लेकिन यहाँ 4 नहीं है। दशमलव के बाद जो जीरो है उनका कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ पे सार्थक अंक 2 है। आगे बात करेंगे समांगता का सिद्धांत।
समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। मात्रक और विमा इनके अनुसार समान होता है। आगे देखेंगे साथियों, बहुत जल्दी में देखेंगे हम लोग। इसके बाद हम MCQ के प्रश्न हल करेंगे। वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। आप लोग देखें हेक्सा, इसका उपसर्ग संकेत और 10 की घात में अगर हेक्सा पूछे तो E10⁻18। वहीं आपको अगर पूछता है हेक्सा 10⁻18, पेटा 10⁻15, टेरा 10⁻12, गीगा 10 की घात 9, मेगा 10 की घात 6, किलो 10 की घात 3, हेक्टो 10 की घात 2, डेका 10 की घात 1, डेसी 10 की घात -1, या इसे हम लिख सकते हैं 1/10। इसे हम लिख सकते हैं 1/10। वहीं सेंटीमीटर 10 की घात -2, या इसे लिख सकते हैं 1/100। वहीं मिली, आपका मिली दिया है तो मिली को हम लोग लिखते हैं 10 की घात -3, माइक्रो 10 की घात -6, नैनो 10 की घात 9, पिको 10 की घात -12, फेप्टो 10 की घात 15, एटो 10 की घात -18। ये आपको उपसर्ग संकेत और 10 की घात अच्छे से याद कर लेनी है। दोस्तों अब हम लोग MCQ प्रश्नों को हल करेंगे। सभी मित्र पढ़ेंगे और अच्छे से प्रश्नों को उत्तर याद करते चलेंगे। आप लोगों को पूछा जाएगा कि 1 माइक्रोन मीटर किसके बराबर होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 10 की घात -6 1 माइक्रोन मीटर के बराबर होता है। विद्युत आवेश किसका मात्रक है, तो हम लोग बता देंगे विद्युत आवेश कूलाम का मात्रक है। वहीं विस्थापन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप लोग बता देंगे दूरी और विस्थापन एक ही बात है। तो अगर दूरी का मात्रक मीटर है तो विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होगा। आगे निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। अभी आप लोग पीछे पढ़े हैं कार्य और ऊर्जा की इकाई, भौतिक इकाई समान है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। आगे आप लोग देखेंगे प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। हमने अभी आप लोगों को बताया था, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है या किसकी इकाई है। आप लोग तुरंत बता देंगे दूरी की। कुछ लोग बता देते हैं प्रकाश की गति की, तो ये आप लोगों का प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आगे बात करेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। आगे बात करेंगे SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई। प्रतिबल की माप इकाई क्या है। प्रतिबल बल अपॉन क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन, और वहीं क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इस तरह प्रतिबल का इकाई हो जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे हम लोग देखेंगे साथियों MCQ आप लोग लगा के जाएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको आपकी परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेंगे। आगे आपका प्रश्न दिया है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, तो आप लोग तुरंत बता देंगे विद्युत धारा एम्पियर। वहीं आपको पूछा जाए शक्ति का मात्रक क्या है, तो आप लोग बता देंगे शक्ति का मात्रक वाट। आगे हम लोग देखेंगे दबाव की इकाई क्या है। दबाव न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। दबाव की SI इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति दबाव हमने अभी आप लोगों को परिभाषा बताई थी। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इससे हम लोग लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखेंगे पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है एस्ट्रोनॉमिक यूनिट।
पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल की एसआई इकाई क्या है, आप लोग जानते हैं बल की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन। आगे देखेंगे हम लोग न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की इकाई क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हम लोग इसे बता देंगे सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी बराबर m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक। न्यूटन जी बराबर F इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो बल का मात्रक न्यूटन, m1 m2 का मात्रक मीटर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर का किलोग्राम स्क्वायर। ये आप लोगों का हो गया गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का सूत्र। आगे हम लोग देखें प्रतिरोधकता की एसआई इकाई। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर। आगे हम लोग देखें निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। किन दो भौतिक बल और उत्क्षेप बल, कि कोई भी बल हो सभी के मात्रक और इकाई समान होती बल और उत्क्षेप बल। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, तो आप लोग जानते हैं किसकी है, त्वरण की। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की, मीटर पर सेकंड वेग की, न्यूटन बल की, गति की क्या होती है, दूरी बट्टे समय। आगे हम लोग देखेंगे एसआई इकाई न्यूटन है, तो आप पढ़ चुके हैं वजन। एसआई इकाई न्यूटन है, वजन और बल की एसआई इकाई न्यूटन है, वजन और बल की एसआई इकाई यूनिट है। वहीं आप लोग देखेंगे कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तापमान की एसआई इकाई, ताप का मात्रक तुम्हारा होता है केल्विन। केल्विन होता है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या आपेक्षिक राशि नहीं है, क्या आपेक्षिक राशि नहीं है, समय, त्वरण, दूरी, वेग। समय आपेक्षिक दूरी नहीं है, समय किसी के सहयोग से नहीं चलता है, इसलिए समय आपेक्षिक दूरी आपेक्षिक राशि नहीं है। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 1.01 इंटू 10⁵ PA। ये आपका एस्ट्रोनॉमिक यूनिट के बराबर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट बराबर। आगे हम लोग देखें कार का मात्रक क्या है, कार का मात्रक जूल होता है, कार का मात्रक जूल है। वहीं निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सम्मिलित नहीं है, तो हम लोग डेसिबल में ध्वनि की प्रबल तीव्रता मापते हैं। शक्ति की इकाई है, एक शक्ति बराबर 446 वाट होते हैं। वहीं समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। डॉप्सन ऊष्मा की इकाई नहीं है, डॉप्सन ऊष्मा की इकाई नहीं है। ये डॉप्सन ओजोन परत को मापने की इकाई है, ओजोन परत को डॉप्सन से मापते हैं। वहीं भार की एसआई इकाई क्या है, भार की एसआई इकाई न्यूटन है, भार की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है। बल और भार की एसआई इकाई न्यूटन है। संवेग की इकाई क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ये आपकी संवेग की इकाई है। अब आप लोग देखेंगे 25 नंबर प्रश्न। 25 प्रश्न, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, उद्योग में शक्ति की इकाई है अश्वशक्ति। अभी हमने आप लोगों को बताया था एक अश्वशक्ति बराबर 446 वाट होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई कोई इकाई नहीं है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, आप लोग जानते हैं सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है।
सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई। प्रदीप्त घनत्व या प्रदीप्त का माप निम्नलिखित में से किसके उपयोग करके की जाती है। प्रदीप्त माप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके की जाती है, तो हम आपको बताएं प्रदीप्त लक्स मीटर माप का उपयोग करके प्रयोग की जाती है। आवेग मात्रक है न्यूटन सेकंड का। आवेग मात्रक है आपका न्यूटन सेकंड का। वहीं आप लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। कार्य और ऊर्जा की इकाई समान है। कार्य और ऊर्जा की इकाई समान है। आगे आप लोग देखेंगे फर्स्ट सूची से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक दिए गए हैं, तो आप लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से आप लोग मिलान कर सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, तो बी का मात्रक नंबर 4। कार का मात्रक जूल, वहीं त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आवेग का न्यूटन सेकेंड। तो आप लोग देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है। इस हिसाब से आपका ए सही है। आपका ए सही है। ए का 3 मीटर, बल का न्यूटन 4, कार का जूल 3 का फर्स्ट, आवेग का न्यूटन सेकंड। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट ठीक है। आगे आप लोग कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन या कोण का मात्रक रेडियन। और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। एक पारसेक निम्नलिखित में किसके बराबर है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, ये आपका पारसेक का मात्रक है। आगे आप लोग देखेंगे नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁻9 मीटर, या हम लोग इसे लिखते हैं 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻9 मीटर। पिको किसके बराबर होती है। पिकोमीटर किसके बराबर है। 1 पिकोमीटर 10⁻12 के बराबर है। 1 पिकोमीटर 10⁻12 के बराबर है। 1 जूल न्यूटन मीटर होता है। जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। वहीं हम लोग बात करेंगे पारसेक की। पास्कल। पास्कल इकाई है दाब की। पास्कल इकाई किसकी है। दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। पारसेक होती तो वो दूरी की इकाई है। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। वहीं पारसेक इकाई है दूरी मापने की। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दोस्तों पहला टॉपिक आप लोगों का समाप्त हो गया। आप लोग 2 बार वीडियो को देख लें, इसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अपना ही चैनल है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हम धीरे धीरे आप लोगों की साइंस एकदम कंप्लीट करा देंगे टॉपिक वाइज। जय हिंद, जय भारत।